सरकारी नौकरी पाना हर किसी का सपना होता है और आज के समय में एक सरकारी नौकरी वाला एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकता है। सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है और कंपटीशन भी काफी बढ़ गया है। कई बार बच्चों द्वारा भर्ती का फॉर्म गलत भर दिया जाता है, जिसके कारण वह परीक्षा में बैठने से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि सरकारी भर्ती का फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है और आप खुद अपने मोबाइल से सरकारी भर्ती का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आएंगे। मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आप गूगल ओपन करेंगे। जैसे ही गूगल ओपन करेंगे दोस्तों, आपको सर्च बार दिखाई देगा। दोस्तों, सर्च बार में आपको जो भी चयन आयोग परीक्षा करा रहा है उस चयन आयोग की साइट को सर्च करना है। दोस्तों, उस चयन आयोग की साइट्स को सर्च करने के बाद आप देखेंगे आपको उस चयन आयोग की साइट का मेन पेज दिखाई देगा। दोस्तों, इस मेन पेज में आपको सबसे पहले जो भी आप परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं उसका विज्ञापन देखना होगा। दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको कहीं ना कहीं पर विज्ञापन दिख जाएगा। दोस्तों, आपको उसको डाउनलोड कर अच्छे से रीड कर लेना है। दोस्तों, जब आप विज्ञापन को अच्छे से रीड कर लेंगे उसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। दोस्तों, बिना विज्ञापन को रीड करे फॉर्म नहीं भरना है। विज्ञापन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पढ़ने के बाद ही पता चलती हैं। दोस्तों, जब आप विज्ञापन अच्छे से लेंगे, फिर से आप उसी चयन आयोग की मेन साइट पर आएंगे और उसके जब मेन साइट के मेन होम पेज पर आ जाएंगे तो दोस्तों आप देखेंगे ध्यान से, आपको वहां पर ऑनलाइन आवेदन हेतु एक लिंक दिखाई देगा। दोस्तों, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, चयन आयोग की साइट का मेन पेज आ जाएगा जिसमें कि आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों, लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आप जो भी परीक्षा भर रहे हैं उसकी डिटेल आपको दिखाई देगी। दोस्तों, उस परीक्षा के आगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी दिखाई देगा। दोस्तों, उस पर आपको क्लिक करना है। आप देखेंगे दोस्तों वहीं पर आपको दिखाई देगा कि ये परीक्षा जो ऑनलाइन फॉर्म आप भर रहे हैं स्टार्ट कब से हुआ है ऑनलाइन फॉर्म भरना और ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, ये सब आपको भी यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा जिसमें कि आप ध्यान से देखेंगे आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी। दोस्तों, इसमें आप कौन से ग्रुप का फॉर्म भर रहे हैं वो आपको लिखा दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों जो फॉर्म भर रहे हैं आपको उसकी विज्ञापन संख्या भी लिखी दिखाई देगी। दोस्तों, इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपसे इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। जैसे दोस्तों अभ्यर्थी का नाम क्या है, आप यहाँ पर नाम लिख देंगे। इसके बाद अभ्यर्थी का लास्ट नेम या कोई मिडिल नेम है तो वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आप पिता का नाम लिखेंगे। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मदर का नाम यहाँ पर लिख देंगे। दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपसे जेंडर पूछा जाएगा, आप यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी वैवाहिक स्थिति पूछी जाएगी, वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपसे नेशनैलिटी पूछी जाएगी। दोस्तों, नेशनैलिटी में आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, नेशनैलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपसे आपका आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। दोस्तों, आधार कार्ड का नंबर फिल करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और देखेंगे दोस्तों आपसे नीचे स्थायी निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल की डिटेल पूछी जाएगी। आप अगर उत्तराखंड के निवासी हैं तो इसे यस करेंगे और उत्तराखंड के निवासी नहीं है तो नो करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी अदर स्टेट का फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ से भी आप उस स्टेट की डिटेल पूछी जाएगी। अगर आप उस स्टेट के निवासी है तो वहाँ पर यस कर देंगे। अगर कहीं बाहर से आप फॉर्म भर रहे हैं, किसी दूसरे राज्य से फॉर्म भर रहे हैं किसी दूसरे राज्य का, तो आप इसको नो कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब दोस्तों आपसे आपकी आवश्यक पात्रता पूछी जाएगी, जिसमें कि दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवा योजना कार्यालय में पंजीकृत है। दोस्तों, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम पंजीकृत है तो आप इसको यस कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा। जिस भी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपने अपना पंजीकरण कराया था वहाँ से आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया होगा। आपको यहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। इसके बाद दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देंगे, इसके बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। आपका एम्प्लॉयमेंट किस डिस्ट्रिक्ट में है आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपने दोस्तों रजिस्ट्रेशन कब कराया था एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में उसकी डेट यहाँ पर लिख देंगे और रजिस्ट्रेशन वैलिड कब तक है उसकी डेट यहाँ पर लिख देंगे।
दोस्तों इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपसे पूछा जाएगा क्या आप किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, अगर है तो यस करेंगे वरना इसको नो रहने देंगे। दोस्तों थोड़ा सा फिर नीचे आ जाएंगे, इसके बाद लिखा है क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है। अगर दोस्तों की है आपने उत्तराखंड राज्य से तो इसे यस कर देंगे वरना इसे नो रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इसमें पूछा जाएगा क्या आपके माता पिता या पति पत्नी किसी सरकारी सेवा में है, अगर है तो इसको यस कर देंगे वरना इसको नो रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे आपकी अधिमान योग्यता पूछी जाएगी जिसमें कि आपको ध्यान से देखना है। इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है क्या आप प्रादेशिक सेना में रहे हैं, या अगर रहे हैं तो क्या आपने 2 साल की सेवा करी है, अगर करी है तो इसको यस कर देंगे वरना इसको भी नो कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपने एनसीसी में बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, अगर किया है तो इसको यस कर देंगे वरना इसको भी नो रहने देंगे। दोस्तों इसके बाद पूछा जाएगा एनसीसी में क्या आपने सी सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है, अगर प्राप्त किया है तो यस कर देंगे वरना इसको भी नो कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आपसे एग्जाम का सेंटर पूछा जाएगा। दोस्तों आप अपने नज़दीकी का कोई भी सेंटर चूज कर लेंगे, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो भी आपको नज़दीक लगता है उसको पहले नंबर पर रख देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको एक और ऑप्शन दिया जाएगा, आप अपना नज़दीकी कोई दूसरा सेंटर भी चूज कर लेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिर इसके बाद इसमें ऐसा लिखा है क्या आपको कभी एग्ज़ाम सेंटर द्वारा किसी भी चयन आयोग का आपने एग्ज़ाम दिया हो उसके द्वारा आपको ब्लैक लिस्ट किया गया है, अगर किया गया है तो यस कर देना इसको दोस्तों, नहीं तो इसको नो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों पूछा जाएगा आप पे कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है या आप पे कोई किसी तरह का क्रिमिनल केस हुआ है, अगर हुआ है तो दोस्तों इसको यस कर देंगे वरना इसको नो कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसमें आपसे आपकी श्रेणी पूछी जाएगी, कैटेगरी पूछी जाएगी, आप जिस भी कैटेगरी से हैं दोस्तों उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपकी कैटेगरी को इशू किसने किया था, जिसने इशू किया था दोस्तों उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। दोस्तों इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो आपको जो सर्टिफिकेट मिला था उसकी डेट क्या थी दोस्तों, इशू कब हुआ था, उस डेट को यहाँ पर फिल कर देना है। और दोस्तों इसके बाद नीचे आपको सर्टिफिकेट का जो कैटेगरी आपके है उसके सर्टिफिकेट के नंबर को यहाँ पर फिल करना है। दोस्तों सर्टिफिकेट जो इशू हुआ था उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप दोस्तों आपका सर्टिफिकेट वैलिड कब तक है उस डेट को यहाँ पर फिल कर देंगे। कैटेगरी रजिस्ट्रेशन की वैलिड डेट फिल करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब आपको यहाँ पर सब कैटेगरी चूज करनी है। सब कैटेगरी चूज करने के लिए दोस्तों आप देखेंगे इसमें आप ऑर्फन, दिव्यांग या आर्मी पर्सन इस तरह के कुछ भी हैं, अगर आप इसमें से हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे वरना आप इसको दोस्तों नन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी है। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आप फिर से नीचे आएंगे और नीचे देखेंगे आपसे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल पूछी जाएगी। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पर ईमेल आईडी लिखनी है, इसके नीचे आपको मोबाइल नंबर लिखना है और दोस्तों इसके नीचे आपको एक वैकल्पिक मोबाइल नंबर भी लिखना है। ये नंबर आपको जरूर देना चाहिए अगर आपका कोई पर्सनल नंबर है जो कि उस वक्त स्विच ऑफ होता है, जिस वक्त आप पर एग्जाम का मैसेज आए, अगर वह नंबर आपका बंद हो तो आपका वैकल्पिक मोबाइल नंबर पर वो मैसेज आ सके, इसलिए आपको वैकल्पिक मोबाइल नंबर भी देना जरूरी है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आपसे आपका वर्तमान पता पूछा जाएगा जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है। दोस्तों एड्रेस फिल करने के बाद आप फिर से नीचे आएंगे, अब आपसे यहाँ पर आपका स्थायी पता पूछा जाएगा। दोस्तों अगर आपका स्थायी पता सेम आपका वर्तमान पता है तो इसको यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर नहीं है तो दोस्तों आपको यहाँ पर दोबारा से अपना स्थायी पता फिल करना होगा। दोस्तों इसको करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। ये पासवर्ड दोस्तों आपके आगे काम आएगा, जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको यही पासवर्ड काम आने वाला है। दोस्तों पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। दोस्तों जब आप पासवर्ड अपना एंटर करेंगे इसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड भी करना होगा। जब आप कंफर्म पासवर्ड कर देंगे दोस्तों आपसे यहाँ पर सिक्योरिटी की पूछी जाएगी जो कि आप यहाँ पर ध्यान से देखकर इसको यहाँ पर एंटर कर देंगे। दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन देने के लिए आप इसको सही से पढ़कर यहाँ पर टिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों इतना सब करेंगे, इसको टिक करेंगे, इसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों अब इसको आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर रजिस्टर सक्सेसफुली लिखा दिखाई देगा। दोस्तों इसके बाद आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आपको इस तरह की डिटेल लिखी दिखाई देगी। इसमें दोस्तों अब आप नीचे आएंगे दोस्तों इसमें प्रोसीड टू स्टेप 2 का ऑप्शन
दिखाई देगा। दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें कि दोस्तों आपको 4 स्टेप करने हैं, जिसमें कि क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस डिटेल पूछी जाएगी आपसे। इसके बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना है। इसके बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसमें आपसे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाएगी। दोस्तों आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल कर देंगे। जैसे आप सबसे पहले 10th स्टैंडर्ड दिखाई देगा, आपने 10th किस स्टेट से की थी, आपको उस स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। दोस्तों उस नाम का स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। 10th आपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट से की थी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 10th आपने पास कब की थी उसको भी सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपसे बोर्ड यूनिवर्सिटी पूछी जाएगी। दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी बोर्ड यूनिवर्सिटी फिल कर देनी है। बोर्ड यूनिवर्सिटी फिल करने के बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, आपके मार्क पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको अपने मार्क्स फिल कर देने हैं। दोस्तों 10th की क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद आप देखेंगे नीचे आपको 12th की, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन डिटेल पूछी जाएगी। दोस्तों आप भी इसको, जैसे आपने 10th की डिटेल फिल करी थी उसी तरह से आप ये डिटेल भी, अगर आपने 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है उनकी डिटेल भी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। दोस्तों जब आप ये अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल सारी फिल कर लेंगे, इसके बाद आप नीचे आएंगे थोड़ा और ध्यान से देखेंगे। आपसे यहाँ पूछा जाएगा क्या आपने कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट पास किया है, जैसे CCC का। अगर किया है तो इसको यस कर देंगे, वरना दोस्तों इसको नो कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपने कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर किया है तो दोस्तों इसको यस कर देंगे, वरना इसको नो कर देंगे। दोस्तों इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसमें आपको पूछा जाएगा क्या आपने 1 साल का कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर में किया है। अगर किया है तो दोस्तों इसको यस कर देंगे, वरना इसको नो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपसे एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। अगर आपने कोई गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट में कोई वर्क किया है, अगर उसका आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसे यस कर देंगे, वरना इसको नो कर देंगे। दोस्तों इतना सब करने के बाद आप नीचे आएंगे और अब आप देखेंगे दोस्तों इसमें आपको पोस्ट दिखाई देगी। दोस्तों इसमें जो आप एलिजिबल हैं वो पोस्ट आपको दिखाई देगी। दोस्तों इन पर आपको टिक कर देना है। दोस्तों इतना सब करने के बाद आपको स्टेप 3 के लिए प्रोसीड करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे आप स्टेप 3 पर आ जाएंगे। दोस्तों इसमें स्टेप 3 में आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है। दोस्तों इमेज अपलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल में अपनी फ़ोटो पहले से ही खींच कर रख लेनी है। उसको आपको यहाँ पर चूज़ फाइल में जाके अपलोड कर लेनी है। दोस्तों फोटो अपलोड करने से पहले आप नीचे देखेंगे, नीचे आपको इंस्ट्रक्शन लिखा दिखाई देगा। दोस्तों इसमें ऐसा लिखा है कि आप जो फोटो अपलोड करेंगे उसकी विड्थ 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और जो फोटो आपने क्लिक करी है वह 200 DPI में होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों आप जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर में भी आपका सिग्नेचर जो होगा उसका विड्थ 6 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिग्नेचर का साइज 50 से 100 KB में होना चाहिए और आपका सिग्नेचर जो क्लिक किया है वह 200 DPI में होना चाहिए। दोस्तों अब जो हमने अपना फोटो और सिग्नेचर अपने मोबाइल के कैमरे से क्लिक किया है उसको रीसाइज करने के लिए दोस्तों हम अपने गूगल ब्राउज़र में आएंगे। जैसे ही गूगल ब्राउज़र में आएंगे दोस्तों हमें सर्च बार में फोटो रिसाइजर सर्च करना है। जैसे ही दोस्तों फोटो रिसाइजर सर्च करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। दोस्तों इसमें जो सबसे ऊपर लिंक दिखाई दे रहा है इस लिंक पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे आपको सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों इस पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों इस पर क्लिक करके हमने जो फोटो क्लिक कर रखी थी अपने मोबाइल में उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों फोटो सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से हमारी फोटो दिखाई देगी। हमें इसमें थोड़ा सा नीचे आना है। दोस्तों अब हमें इसमें विड्थ का ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों फोटो की विड्थ 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम 3.5 सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम सेंटीमीटर चूज कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद इसमें हाइट पूछा है, हाइट को दोस्तों हम 4.5 सेंटीमीटर कर लेंगे।
दोस्तों विथ और हाइट होने के बाद इसमें दोस्तों DPI है, DPI दोस्तों 200 करनी है, तो इसको हम यहाँ से 200 कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों फॉर्मेट फोटो हमारी JPG में होनी चाहिए, तो दोस्तों यहाँ से JPG हम सेलेक्ट कर लेंगे और दोस्तों उसके बाद क्वालिटी हम सेम रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों बैकग्राउंड को व्हाइट पर कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे देखेंगे हमारी फोटो रिसाइज हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम इसको जाकर डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों इसी तरह से हमें अपने सिग्नेचर को भी रिसाइज कर लेना है। दोस्तों इसके बाद हम वापस अपने फॉर्म पर आ जाएंगे। दोस्तों अब हमें अपनी फ़ोटो चूज़ करनी है। फ़ोटो चूज़ करने के लिए दोस्तों चूज़ फाइल पे जाएंगे और दोस्तों इसके बाद फाइल्स पर क्लिक कर हमने जहाँ भी अपनी फ़ोटो रिसाइज करके रखी वहाँ से इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखेंगे हमें सिग्नेचर अपना सेलेक्ट करना है। सिग्नेचर सेलेक्ट करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और हमने अपना सिग्नेचर जहाँ पर भी रिसाइज कर रखा है उसको वहाँ जाकर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों हम देखेंगे हमारा सिग्नेचर भी सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे और दोस्तों प्रोसीड टू स्टेप 3 पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे फिर से हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। इसमें दोस्तों अब हमें पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों अब हमें पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए दोस्तों क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें कि दोस्तों हमें दिखाई देगा कि हमें जो पेमेंट करनी है उसकी अमाउंट यहाँ पर लिखी होगी। दोस्तों इसमें SC OBC के लिए अलग अलग अमाउंट हो सकती है और जनरल के लिए अलग अलग फीस हो सकती है। दोस्तों अब हम अपनी पेमेंट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों पेमेंट करने के लिए हम कार्ड का ऑप्शन चूज करेंगे। कार्ड पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही कार्ड पर क्लिक करेंगे दोस्तों हम देखेंगे हमारे सामने कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर कार्ड का नंबर और कार्ड किसके नेम से है, वैलिड कब तक है और उसका CVV क्या है। दोस्तों ये सब हमें फिल करने के बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही हम कार्ड की डिटेल फिल करेंगे हम देखेंगे हमें यहाँ पर 14 रुपए कन्वेंस फीस के रूप में एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमारी पेमेंट प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर में देखेंगे हम दोस्तों जो नंबर हमारे बैंक अकाउंट से लिंक है उस पर एक OTP आएगा, जिसे कि हमें यहाँ पर फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करेंगे दोस्तों हमारी पेमेंट थोड़ी देर में सक्सेसफुल हो जाएगी। दोस्तों हम देखेंगे हमारी पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है। इसके बाद हमारे बैंक अकाउंट से जो पैसे डेबिट हुए हैं उसका मैसेज भी आ चुका है। दोस्तों इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखेंगे हमारी एप्लीकेशन जो हमने भरी थी वह पूरी तरह से फिल हो चुकी है और उसकी सारी डिटेल आ चुकी है। प्रिंट करने के लिए दोस्तों प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इसको अब हमें प्रिंट करना है या इसको अब हम सेव करके भी रख सकते हैं। सेव करने के लिए दोस्तों या प्रिंट करने के लिए दोस्तों प्रिंट पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड PDF कर लेंगे। दोस्तों हम अपना एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। आपको इस साइट के फिर से मेन पेज पर आना है। दोस्तों जैसे ही आप मेन पेज पर आ जाएंगे फिर से आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इसमें देखेंगे रजिस्ट्रेशन लॉगिन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर अप्लाई नाउ है, पर आप लेकिन थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन दिखाई देगा। दोस्तों आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर इसको सबमिट कर देना है। दोस्तों जैसे ही सबमिट करेंगे आप देखेंगे आपका होम पेज खुल गया है। अब जब आपका परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा तो वह एडमिट कार्ड आपको यहीं पर शो करने लगेगा। दोस्तों इस तरह से आप यहां पर लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड भी निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और आपको आने वाली आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।